चाय बोल। चाय। जी। हाँ भोले 3 कप चाय पे पत्ती तेज। हाँ आहो। आइए। एक्सक्यूज मी, मैडम कहाँ है? नया मैं एडम दिखे हूँ, जो मैडम कहाँ है पूछ रहा है साले। सॉरी कुआं खोद के। ना क्या हो गया, क्या चाहिए? अरे मैडम अब चौकी में आया है तो दही बल्ले खरीदने थोड़ी ना आया होगा, FIR लिखवाने आया होगा ना मैडम। भाई तू जो है ना हमारी चौकी का जो है रणबीर कपूर है, मतलब यू आर यंग कॉमिक एलिमेंट यूथफुल, मतलब भाई थारी जो है इस कमेंट्री वगैरह से मैं घनी खुश हूँ। अरे थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैं तन्ने इनाम देना मांग रही हूँ। अरे इसकी जरूरत नहीं है मैडम। ओए तुम दोनों जो कहना फटाफट कहो, जल्दी कहो, फौरन कहो, कहीं ये ना हो तुम्हारे चक्कर में हमारा गुलगुले निपट जाए। माई सेल्फ आलोक अस्थाना कुआं खोद के, और ये है मेरा भाई। चल अपना नाम खुद बता, मुझे तेरा नाम भी नहीं लेना है। आई। मैडम मेरा नाम है अरविंद अस्थाना, सर खुद जाके। क्या प्रॉब्लम हो गई? मैं बताता हूँ मैडम, कुआं खोद के। अबे साले, अबे कितने कुएं खोदने हैं तेने आज ही में? मैडम वही तो कह रहा हूं मैं कि कुआं खोदना जो है वो हमारा खानदानी धंधा है, कुआं खोद के। हेलो गेंदा गदरीली, अरे कुआं खोद के। कल रात क्या वक्त है गुजरा, यू एंड योर मुजरा कुआं खोद के। कल गेंदा गदरीली का मुजरा था। अरे मुझे तो कह रही थी कि मुरादाबाद जा रही है यार। अरे लेकिन मुझे पता होता तो। देखिए मैडम, दरअसल बात यह है कि मेरे पिताजी जो थे मिस्टर खोदू अस्थाना, वो कुआं खोदने का काम करते थे, और इसी काम में उन्हें कई बार लाखों के सोना चांदी हीरा जवाहरात मिलते थे। ओह फिर तो तुम्हारे पिताजी बहुत ही रईस आदमी हैं। है नहीं, अब तो वो खुद ही इस दुनिया से खुद चुके हैं। आलोक भैया, मरे हुए पिताजी के बारे में ऐसे नहीं बोला करते, सर खुद जाके। अबे तू चुप कर। देखिए मैडम, मेरे पिताजी मरते मरते एक वसीयत बना गए, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि मैं अपनी सारी जायदाद, रुपए पैसे जायदाद जो है वो अपने एक बेटे के नाम कर रहा हूं, और उस बेटे का नाम है इसके आगे वो लिख ही नहीं पाया और वो मर गए। और मैडम मैं ये मानता हूं कि मेरे पिताजी ने अपनी सारी जायदाद जो है वो मेरे नाम की थी, कुआं खोद के। ना भाई इस बात का जो है इतना कॉन्फिडेंस कैसे है तन्ने? क्योंकि मेरा नाम आलोक है, और आलोक ए से शुरू होता है, कुआं खोद के। भैया ये से तो अरविंद भी हो गए। देखिए मैडम, मेरे पिताजी जो थे ना, उनको 24 घंटे जोड़ों में दर्द होती थी, और मैं 24 घंटे उनके जोड़ों में तेल की मालिश किया करता था, उनकी सेवा करता था। इसलिए मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि मेरे पिताजी ने जिंदगी भर जो कुछ भी है जोड़ा, मेरे लिए मरते वक्त वो सब है छोड़ा, कुआं खोद के। अरे एक मिनट, इसमें झगड़े वाली बात क्या है? मतलब कि तुम मानते हो कि जायदाद तुम्हारे नाम की थी, और क्या आप भी मानते हैं कि आपके पिताजी ने सारी जायदाद आपके नाम की थी? नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम दोनों के नाम ए से शुरू होते हैं, तो क्यों ना पिताजी की जायदाद हम लोग आधी आधी बांट ले, सर खुद जाके। अरे क्यों बांट लेते हैं आधी आधी? क्यों बांट लेते हैं? एक बात बताओ मैडम, एक बात बताइए, अगर मेरे पिताजी को सारी जायदाद हम दोनों में आधी आधी बांटनी थी, तो फिर उन्होंने मरते मरते ऐसी वसीयत क्यों बनाई कि मैं अपनी सारी जायदाद अपने एक बेटे के नाम कर रहा हूं, कुआं खोद के? एक मिनट। हेलो, हाँ चुम्मी मैं वो अबे साले ही अगर एक बार और थारा फोन बज गया, और बज गया तो तैने अगर उठा लिया तो बेटा सोले का ठाकुर बना दूंगी मैं तेने। दोनों भाई निकलो, कल आना, केस घना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, सोच के बैठेंगे कल तक। जी मैडम ठीक है, कुआं खोद के।
इतना शौक हो रहा है गेंदा गदरीली के जो है मुजरे देखने में, कहाँ जा रही है मुरादाबाद टू काशीपुर, सारा जो है ब्यौरा थारे पास है, उसका डे टू डे चार्ट वगैरह। मैडम अबे कल कही थी आने को, कल हो गया इतने में ही? नहीं नहीं मैडम, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी की सारी जायदाद जो है ना वो मेरे भाई साहब को आप दे दीजिए सर खुजा के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पिताजी की इज्जत इस चौकी में या तो कोर्ट में उछले सर खुजा के। न तो आया क्यों था इन द फर्स्ट प्लेस भाई को लेके? मैडम मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पिताजी की सारी जायदाद है ना मेरा भाई वो कोठे पे ना उड़ा दे, इसलिए। बाकी मुझे पैसों की कोई लालच नहीं है सर खुजा के। वाह भाई, एक भाई तू है जिसे अपने बाप की इज्जत का इतना ख्याल हो रहा, और एक है तारा वो दूसरा एकदम ही मल्टी कलर्ड भाई जो बिल्कुल ही गेंडा गदरीलियों में और कोठों में अपने बाप की जायदाद को लुटाने के लिए तैयार हो रहा है। भाई मन ने तो यो दिखे कि हो ना हो थारा बाप थारा ही नाम पे कर जा रहा था जायदाद। इबाने दे कल थारे भाई ने, बताती हूँ क्या करना है। ओके कम ऑन चीयर अप। और थोड़ा लिटिल मोर। अरे चीयर अप यार। क्या ये आप क्या कह रही हैं कुआं खोद के? भैया हम तो सही कह रहे हैं, थारा जो नाम है ना आलोक, ना यो ए से स्टार्ट ना होता। और भाई यो बात कि भाई नाम यो जो नाम है आलोक ना ए से स्टार्ट ना होता, इसको प्रूफ कराने के लिए जो है हमने एक अंग्रेजी के टीचर को बुलवा रखा है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मम्मी जी ये हैं अंग्रेजी के टीचर अमृतलाल मधुर। भावनाओं में कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है कि अधरों में, पलकों में, अलकों में, धूप में, छांव में, अग्नि में, जल में, ऐ मेरी प्रेयसी तेरा ही प्रतिबिंब है भावनाओं में। किसे उठा लिया है साले? अरे मैडम वो अंग्रेजी के टीचर जरा छुट्टी पर थे, इसलिए मैं हिंदी साहित्य के टीचर को लेकर आया हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ समझा दिया है मैडम इसे। मैडम मुझे तो ये हिंदी के टीचर लगते हैं कुआं खोद के। हाँ क्या कौन कौन किस साले ने कही है कि यो हिंदी का हो रहा है प्रोफेसर? अबे यो अंग्रेजी का टीचर से, और जो कि ना यो हिंदी का निकला टीचर, तो साले को यहीं खड़े खड़े गोली मार दूंगी मैं, ऐसी बात हो रही है। जी नहीं, मैं तो इंग्लिश का टीचर हूं। मैं शेक्सपियर से नीचे बात ही नहीं करता हूं भावनाओं में, आई मीन इमोशन में। भाई ऐसा है टीचर जी, भाई हमने जो है आपको इसलिए यहाँ बुलाया है, तकलीफ दी चौकी में आने की, कि भाई इस आदमी का नाम से आलोक, और यो कह रहा है कि इसका नाम जो है अल्फाबेट ए से स्टार्ट हो गए, और हमने ना ऐसा सुन रखी है, कान में हमारे खबर आई है कि यो नाम जो है ना आलोक यो ए से स्टार्ट ना होता। तो ना व्हाट डू यू हैव टू से इन दिस मैटर? आई से व्हाट यू से, सेम टू सेम। हाँ तो बालक सन, देखो जैसे सुनामी सुनने में एस से शुरू होता है, लेकिन दरअसल वो एस से शुरू ना होकर के टी से शुरू होता है। जैसे निमोनिया एन से शुरू ना होकर के पी से शुरू होता है, वैसे ही आलोक, यही नाम है ना? हाँ, तो आलोक जो है वो एफ से शुरू होता है। अरे ये क्या बकवास है? मैं नहीं मानता ये सब कुआं खोद के। हाँ अरे मैं यहाँ कल आऊंगा कल, और यहाँ आके ये प्रूव करके जाऊंगा कि मेरा नाम फलोक नहीं आलोक है, जो कि ए से शुरू होता है। हाँ कल आऊंगा मैं, देख लूंगा मैं। अंकिल ऐसा कौन सा रिंग होता है जो राउंड नहीं पर स्क्वायर हो? रिंग हमेशा राउंड ही होती है, सर्कल होती है, रिंग होती है। रिंग स्क्वायर कैसे हो सकती है? हो सकता है बॉक्सिंग रिंग। तेरी तो आई प्लीज कम। हेलो हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। Oh, what a sunny day.
जी ये हैं ब्रिटिश यूनिवर्सिटी इन इंडिया के इंग्लिश प्रोफेसर, मिक्स्ड ब्रीड एंग्लो इंडियन, प्रोफेसर एल्बर्ट उपाध्याय रॉड्रिक्स। वेल, मैं आप सबको बता दूं कि आलोक इज अ नेम और इसमें कोई भी अल्फाबेट साइलेंट नहीं है और आलोक ए से शुरू होता है। और ये बात ब्रिटिश यूनिवर्सिटी इन इंडिया के प्रोफेसर एल्बर्ट उपाध्याय रॉड्रिक्स लिख के दे सकता है इन राइटिंग, यू नो। व्हाट अ सनी डे। अरे सन कहाँ, हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ऐसा है, हमने थारे डैडी की जो है हिस्ट्री निकलवाई थी, और भाई हिस्ट्री निकलवाने की क्या बात है, न तेने खुद ही कही है कि थारे डैडी को जो है जोड़ों का दर्द रहा था 24 घंटे। डैडी अरे तो बेसिकली हम इस निष्कर्ष पे निकले हैं कि थारा नाम आलोक ना है, थारा नाम है लोक। और लोक जो है एल से स्टार्ट हो गए। अरे अरे मैडम, आप ये कैसे कह सकती है कि मेरा नाम आलोक नहीं बल्कि लोक है? आप देखिए, अगर मेरा नाम लोक ही था तो फिर मेरे डैडी मुझे आलोक कह के क्यों बुलाते थे कुआं खोद के? हाँ भाई। अबे उसी पॉइंट पे तो आ रही हूं मैं। अबे तारे डैडी को जो है न दर्द रहता था तो वो दर्द से कराते थे और कहते थे आ, और फिर थारा नाम लेते थे लोक, तो मीन्स आ लोक। What is this? What rubbish? हाय I can't believe this. ये बात मैं नहीं मानता। No, no, no. मनवाओ जरा। जी जी मैडम। Yeah, prove it. देखिए प्रोफेसर साहब, आप इसका जो नाम है लोक, वो जरा बोलिए। Oh, very simple. लोक। तो देखो यार, अब प्रूव हो गया है कि तुम्हारा नाम आलोक नहीं है, सिर्फ लोक है। अभी भी वक्त है, हमारी बात मान जाओ। तुम्हारे पिताजी की जो सारी जायदाद है ना, वो तुम्हारे भाई को जाएगी, अरविंद, क्योंकि उसका नाम ए से शुरू होता है, तुम्हारा नहीं। ठीक है, जो कुछ भी है कुआं खोद के। अब देखिएगा मैडम, कल देखिएगा कल मैं यहाँ क्या करता हूँ कुआं खोद के। चलिए प्रोफेसर। केस आईने की तरह साफ है। That's all, Your Honor. अरे आप यहाँ बैठे, आई इधर आइए। ये देखिए मैडम, हम किसे लेके आए हैं, पहचानिए? नहीं हो करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा हो रहा है यो, जो पहचानिए। कौन है यो? कुंदन कानूनी नाम है मेरा, लटक छटक के। पेशे से वकील हूं और एक बार क्लाइंट का केस और कैश अगर हाथ में ले लिया तो जीत सिर्फ कुंदन कानूनी की होती है, क्योंकि कामयाबी कुंदन कानूनी के कदम चूमती है। कानून की ऐसी कोई गली नहीं और ऐसी कोई किताब नहीं जो कुंदन कानूनी ने चाट ना रखी हो, लटक छटक के। अरे यार, आप लोग भी एकदम हैं। अस्थमा अस्थाना। अब मैं अदालत के सामने ऐसे लटके झटके दिखाऊंगा कि आप लोग भी उसके लपेटे में लपेट जाएंगे, लटक छटक के। अरे आप लोग भी कमाल है एकदम। अस्थमा अस्थाना कितनी बार बताने का? चलिए आलोक अस्थाना फंस भर देंगे। ओ कुंदन, जो तू इतना कानूनी हो रहा है ना, तो हमने भी यहाँ कोई टी स्टॉल तो खोलना रखा, चाहे तो बेचना रहे हम। बेटा अदालत में जाके लटके झटके बाद में दिखाइयो, पहले कानूनी कार्रवाई होगी पुलिस की, और पुलिस की कार्रवाई हो कह रही है कि भाई अस्थाना के डैडी बताएंगे कि किसके नाम करिए इन्होंने जायदाद। मैडम पिताजी कैसे बताएंगे सर खुजा के, वो तो गुजर चुके हैं ना। तो बेटा पिताजी गुजरे हैं ना पिताजी की आत्मा तो ना गुजरी। भाई पिताजी की आत्मा को बुलवाया जाएगा और जैसा आत्मा कहेगी वैसी होगी कार्रवाई। और आत्मा बुलवाएगा यो गुलगुले। अरे ऑफ कोर्स मैडम। अरे मैडम, पिछली बार जब मैं 6 महीने के लिए सस्पेंड हुआ था तब मैं आत्मा बुलाने का ही काम करता था मैडम। आई एम अ ट्रेन्ड तांत्रिक। लेकिन मम्मी जी, हम आत्मा बुलाएंगे किसके अंदर?
भाई अस्थाना के डैडी की आत्मा हमारे अंदर आएगी और आत्मा बताएगी कि किसके नाम करी है जायदाद। तो आज रात चौकी में होगी आत्मा की गवाही। हाँ भाई, सब रेडी हैं आत्मा आत्मा खेलने के लिए? हाँ हाँ मैडम, हम तो रेडी हैं, पर एक बात बताइए मैडम कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि आत्मा वाकई आ गई है कुआं खोद के? आ गई, वो देखो। लो यार, मैं आ गया। नहीं, आत्मा को तो मैं ही बुलाऊंगा ना। तो चलो आत्मा को बुलाते हैं। खोदू अस्थाना, खोदू अस्थाना, गाना बजाना, आत्मा आ जाना। खोदू अस्थाना, दिल दीवाना, गाना बजाना, आत्मा आ जाना, आत्मा आ जाना, आत्मा आ रही है, आत्मा आ रही है। आ गई, आत्मा आ गई, आत्मा आ गई। क्यों बुलाया है मुझे? अंकल जी, बात यह है कि आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि आप अपनी वसीयत में मरते वक्त लिख रहे थे कि आप अपनी सारी की सारी जायदाद अपने किसी एक बेटे के नाम करके जा रहे हैं और उस बेटे का नाम है ए। आपने लिखा अंकल जी, और उसके बाद आप तो गुजर ही गए ना। मैं अपनी सारी जायदाद अपने बेटे आलोक मेरे को नहीं बल्कि अरविंद को देना चाहता था। और अब जब मुझे बुला ही लिया है तो मैं बता दूं कि मुझे जहर देके मारा गया था। और मुझे जहर मेरे बेटे आलोक ने दिया था। हाँ, आपने साथ में ये वकील भी शामिल था। डैडी, अरे ये आप क्या कह रहे हैं कुआं खोद के? अरे लगता है मरने के बाद भी आपको झूठ बोलने की आदत नहीं गई है। अरे गई, आत्मा गई, आत्मा गई। अरे गुलगुले भाई, अंकल जी आए थे, क्या कहा अंकल जी ने? अरे मैडम, वो अंकल जी तो गवाही देकर गए हैं कि उनका कत्ल हुआ था मैडम, उनका खून हुआ था और खून किया है इस आलोक ने। और इस सब में ये वकील भी शामिल है मैडम, ऐसा कहा उस आत्मा ने। अबे तो बाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? अरेस्ट करो सालों ने। अरे मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है और ये केस गया भाड़ में, मैं जा रहा हूँ। अरे लेकिन सुनो मेरी बात। बॉस, तुमको तो फांसी होगी अब। नहीं मैडम माफ कर दीजिए मुझे प्लीज मैडम, हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दीजिए मैडम। मैं समझ गया हूँ मैडम कि मैं ही गलत था मैडम, और मेरा ये भाई सही था मैडम। मैं शुरू से जानता था कि मेरे पिताजी मेरी अय्याशियों की वजह से अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे मुझे, मैं जानता था मैडम। और उन्होंने वो जो वसीयत में सिर्फ ए लिख के छोड़ दिया था मैडम, तो मेरे अंदर बेईमानी आ गई मैडम। मैंने उस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की, कुआं खोद के मैडम। अबे अगर ढेले भर की भी जो है शर्म बाकी हो तो गिर अपने भाई के पैरों में, माफी मांग साले से। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए प्लीज मैडम। मैं आज ये कसम खाता हूँ मैडम कि आज के बाद मैं अपने सारे गलत रास्ते छोड़ दूंगा मैडम। चलो आओ।
केस सॉल्व। हाँ जी मम्मी जी, मैंने आत्मा की बात कितनी चंगी निकाली है ना जी। घनी चंगी निकाली। यो ले इनाम। वो तो यार बाजार में इतनी भीड़ होती है आजकल, पूछो मत यार। वो तो होता ही है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। अरे क्या हो गया मैडम, आप जैसी हरी भरी, मेरा मतलब है आप जैसी चहकती चिड़िया, मेरा मतलब है आप जैसी खुश मिजाज लड़की ऐसे उदास क्यों बैठी है? हाँ जी जी मम्मी जी, अगर आप उदास होगी तो मैं रो पड़ूंगा। मैडम के फेस पे है दुख के एक्सप्रेशन। मैडम क्या है आपको टेंशन? ओके बाय। भाई आज जो है ना, मन ने हमारे दादाजी घने याद आ रहे। भाई हमारे दादाजी जो है ना, घने फेमस शिकारी थे। मम्मी जी, अगर दादाजी की याद आ रही है, आप शेर की फोटो क्यों देख रही हैं? समझ गया मैडम, मैं समझ गया। मैडम आपके दादाजी का शिकार इसी शेर ने किया था ना? अबे ना तो शेर ने दादा का शिकार कराया और ना ही दादा ने शेर का। अरे हमारे दादा तो शेर का शिकार करने वालों से सख्त नफरत करते थे, और अगर कभी गांव में शेर वगैरह निकल आता था ना, तो दादा खुद शेर को वापस जंगल में छोड़ के आते थे। अरे उन्हें डर लगा रहता था कि अगर इसी तरह शेरों का शिकार होता रहा ना, तो कहीं उनके बच्चों को शेर भी देखने को नहीं मिलेगा। यू नो, सेव टाइगर्स मिशन। भाई दादा ने तो अपनी कोई फोटो कभी खिंचवाई ना, नहीं बस कैमरा सा है। लेकिन शेर ने खिंचवाई है, इसलिए भैया शेर की फोटो देखकर दादा को याद कर रही हूं मैं आज। उनकी वही एक विश थी कि भाई उनकी पोती यानी हमारी शादी भी किसी उन जैसे ही शिकारी के संग हो। लेकिन भाई वक्त से पहले ही जिंदगी से कट लिए वो अपनी विश को हाथ में लिए। क्या बात है। हाँ, यहाँ पे शिकार विकार की बातें हो रही। कहीं आप लोगों को ये तो नहीं पता चल गया कि मैं भी खानदानी शिकारी हूँ? आप या शिकारी? अरे मैं क्या चंद्रमुखी जी, मेरे ग्रैंडफादर भी बहुत बड़े शिकारी थे। ओहो ग्रैंडफादर, गॉड ब्लेस हिम, व्हाट अ शिकारी, व्हाट अ शिकारी। गुजरात के जंगलों में अफ्रीकन शेर का शिकार करते थे। ये लो सर, फिर शुरू हो गए। लेकिन सर गुजरात के जंगलों में तो अफ्रीकन शेर है ही नहीं। होंगे कैसे, उन्होंने मार जो दिए। Now come to my father, God bless him, what a शिकारी, what a शिकारी। क्या शिकार करते थे। एक बार शिकार के लिए गए थे, तो उनके साथ क्या हुआ पता है? उनके आगे एक शेर, पीछे एक शेर। लेकिन मेरे फादर घबराए नहीं, मेरे फादर घबराए नहीं। उन्होंने फट से बंदूक निकाला, लेकिन उन्होंने क्या देखा? क्या देखा? बंदूक में एक ही गोली। काश आपके दो फादर होते सर। शट अप। लेकिन फिर भी मेरे फादर घबराए नहीं। पता है उन्होंने क्या किया? भाग खड़े हुए। शट अप। वो घबराए नहीं, जेब से चाकू निकाला, गोली के दो टुकड़े, एक गोली पीछे, एक गोली आगे, शेर वही खत्म। What a शिकारी। सर आपके डैडी रजनीकांत थे? नहीं, रजनीकांत उनकी कॉपी करते थे। Now come to me. God bless me, what a शिकारी, what a शिकारी। अरे मैं तो ऐसा शिकारी हूँ, तुम्हें पता है, मैं शेर के कान को उमेड़ कर ना हिमेश रेशमिया का गाना सुन लेता हूँ उनसे। कभी आजमा के देख लेना मुझे। And don't go on my cuteness, you know. What a शिकारी I am. Take care. आइए जल्दी आओ। मैडम मैडम मैडम, हमारी रपट लिख लीजिए रात के 2:30 बजे। कौन है तू? हमारा नाम अश्लील है, ये हमारे दोस्त सुशील है, और ये हमारी घरवाली है रात के 2:30 बजे। अश्लील, ये हमारी घरवाली है, खेत जोत के। हाँ हाँ, तुम्हारी ही घरवाली है, और हमारी भौजी रात के 2:30 बजे। मैडम अब समस्या ये है कि ये जो है ना, ये हमारी घरवाली है। इसका नाम है चिड़िया। हमारे दोस्त सुशील के घर के सामने एक पान की दुकान है, प्यासा पनवाड़ी की, और मैडम वो भाभी को ऐसे घूरता है ऐसे। और मैडम भौजी भी कुछ कम नहीं है। अब मतलब खूबसूरत। अब मैडम 3 दिन पहले की बात है, हमने जो है सुशील को खेत में भेज दिया खेत जोतने के लिए, और हम आ गए भाभी को देखने।
मतलब उस प्यासा पनवाड़ी को देखने की कहीं वो भाभी को घूर तो नहीं रहा है। और मैडम प्यासा पनवाड़ी जो है वो भौजी को जो उस वक्त कुएं से एकदम मस्त पानी खींच रही थी घूर रहा था। भौजी भी कुछ कम नहीं है। मतलब कामकाजी। मैडम आप एक ही काम कीजिए, आप है ना वो प्यासा पनवाड़ी को बुलवाइए, उसे डांटिए और उसे कहिए कि हमारी घरवाली को इस तरह घूरा ना करे खेत जोत के। बुलवाओ, पनवाड़ी ने बुलवाओ, देखे क्या प्रॉब्लम है उसकी। बिल्कुल झूठ। अरे ये झूठ बात है कत्था घोल के। हम इनकी घरवाली को नहीं घूरते हैं, बल्कि इनका घर जो है वो मेरी दुकान के ठीक सामने है ना, इसलिए इनको ऐसा लगता है कि हम इनकी घरवाली को घूरते हैं कत्था घोल के। अरे तो कोई सामने ऐसे देखता है क्या जैसे तुम भौजी को देखते हो? ऐसे हैं? अश्लील भौजी है तेरी। हैं? अश्लील भौजी है तेरी खेत जोत के। भैया ऐसा है पान वाले, अगर तो तेने भौजी यानी कि चिड़िया नहीं इसको अपनी पड़ोसन को अगर तेने आंख उठाकर भी देखा आज की तारीख के बाद, तो बेटा ये जो आंखें है ना मेंढक जैसी, इन्हें निकाल के मोहल्ले के बच्चों में दे दूंगी ना, वो जो है कंचे खेल लेंगे। ओके समझ गया कत्था घोल के। चलो भाई तुम्हारा ये विलेजियस सा केस निपट गया है, अब अपने घर को निकलो, दोबारा कतई ना आना चौकी। ओके हम अभी बोल देंगे सारी बात। विश्वास करो। मैडम अनर्थ हो गया रात के 2:30 बजे। मैडम हमारा दोस्त सुशील कल रात से गायब है रात के 2:30 बजे, और हमें शक है हो ना हो इस प्यासे ने ही उसके साथ कुछ किया है। ये तुम कैसे कह सकते हो? अरे कल ये प्यासा सुशील को अपने साथ ले गया था। हाँ मैडम जी, इस सच बात है कत्था घोल के कि हम जो है सुशील को अपने साथ रात में पत्ते खेलने के लिए ले गए थे ताकि हम दोनों में दोस्ती हो सके कत्था घोल के। मैडम जी, और जो दूर जंगल है उसके पास पहाड़ी के पीछे हमारा दोस्त पुत्तन रहता है, उसी के घर हम दोनों पत्ते खेलने के लिए जा रहे थे। अब रास्ते में सुशील झाड़ियों में चला गया हल्का होने के लिए, और मैडम जी तभी हमने शेर की दहाड़ सुनी और डर के मारे हम बेहोश हो गए कत्था घोल के। मैडम जी जब होश आया तो ना वहां सुशील था और उसका नामो निशान। मैडम जी हो ना हो वही शेर उसको उठा के ले गया है, जिसका आजकल गांव में बहुत आतंक है कत्था घोल के। अरे गांव के कई लोगों को पहले भी उठा के ले जा चुका है। मैडम जी आप जल्दी से उस शेर का शिकार करवाइए, नहीं तो ऐसे ही न जाने कितने सुशीलों को उठा के ले जाएगा कत्था घोल के। शेर का शिकार कोई ना होगा हमारे जिंदा रहते। शेर को जो है किसी तरह बेहोश करके उठा के किसी और जंगल में छुड़वाना होगा। वैसे ही देश में घने कम शेर रह गए हैं, तो एक शिकारी की जरूरत होगी। शिकारी मैडम है हमारे पास एक शिकारी है, समझ लो कि शिकारी मिल गया। क्या? मैं शिकार? हट। अरे सर, मैडम कह रही थी कि जब हमारी चौकी में खुद इतने बड़े शिकारी मौजूद हैं तो हम किसी और शिकारी को काम क्यों दें? इस शेर का शिकार आप ही करेंगे सर। अरे सर मैं तो कहता हूँ मौका भी अच्छा है सर, शेर के शिकार के साथ साथ मैडम का भी शिकार कर लीजिए। अरे लेकिन सर आपने खुद कहा था कि आपके दादाजी इतने बड़े शिकारी हैं, और आप कह रहे थे कि आप खुद नंबर 1 के शिकारी रह चुके हैं। अरे सर आपने कहा था कि अगर मौका पड़े तो आजमा कर देखना, ये सब मैडम के सामने कहा था सर। आपने कहा था कि नहीं सर? कहा था कि नहीं? अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो जरा इधर आओ। थोड़ा करीब, थोड़ा और, अरे थोड़ा और पास लाओ। सर क्या
कर रही सर? अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। मेरा शिकार से कोई लेना देना नहीं है, समझे? कोई लेना देना नहीं है। अरे मेरे खानदान का शिकार से कोई लेना देना नहीं है। मेरे दादाजी इनफैक्ट एक बार टीवी पे शेर को धाड़ते हुए देख लिया उन्होंने, डर के मारे दुनिया से धाड़ गए। हार्ट अटैक। ये क्या बात हुई सर? सर मुंह से निकली हुई बात ट्यूब से निकले हुए उस टूथपेस्ट की तरह होती है जो एक बार बाहर निकल जाए तो वापस अंदर नहीं जाता है सर। सर चौराहे पे लगे उस बल्ब की तरह होती है जो एक बार फ्यूज हो जाए तो उसके बाद उसे कोई नहीं जला सकता सर। आपने कह दिया आप शिकारी थे तो शिकारी थे, अब जाइए सर। मैं भी कितना बेवकूफ हूं, ये सब क्यों कहता हूं मैं? पर तुम हो, तुम कोई ना कोई रास्ता निकालोगे। सोचो सोचो, तुम्हारा काम है सोचना। सोचो गुब्बारे, हेल्प मी। सोच सर 1000 रुपए होंगे सर। मैं जानता था तुम्हारी सोच इतनी घटिया ही होगी। गुड गुड। मौके का फायदा कोई तुमसे 1000 क्यों, 1000 रखो। सोचो, हेल्प मी आउट, कम ऑन। सोच रहा हूँ सर, सोच रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। ये ओ, अबे ओ, पैसे भी लिया। सोचो। शिकार शेर का। भाई सर वी आर प्राउड ऑफ यू। ये वैसा है ना, आपकी जो है बंदूक में हमने शेर को बेहोश करने वाली गोली भी डाल दी है। इब शेर को जो है धाए से गोली मार के बेहोश करिए और बाइज्जत जंगल में छोड़ के आइए और एकदम मतलब हैप्पी हैप्पी आइए और चौकी की जो है इज्जत को एकदम बढ़ाइए सर। सर एक काम कीजिएगा, उस शेर को जरा जल्दी जंगल में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि क्या है ना वो गोली का जो असर है ना वो ज्यादा टाइम तक रहेगा नहीं। यार गुलगुले, मैं तो कहता हूँ ना सर जी को बिना बंदूक देके जंगल भेज देते हैं। वहां जाएंगे, शेर का कान मरोड़ेंगे और उससे हेमेश रेशमिया के गाने सुनेंगे। वो भी है, वो भी है। यस दैट्स करेक्ट सर, यू आर ब्रेव मैन। करो ज्यादा, तुम एकदम बाजू का क्या बात कर? भाई सही टाइम पे एंट्री मारी है। यो सर जी रेडी है शिकारी के गेटअप में। ये टेंशन लेने की कोई बात ना है, शेर को काबू में यो करेंगे। और तू पान वाले भाई इनको वो जगह दिखा ना जिस जगह से जो है शेर इसके पति को सुशील को ले गया था। ओके सर, विजयी भाव प्लीज लीव। और सर जाने से पहले सर बाय चांस उस शेर के साथ लड़ते झगड़ते मुठभेड़ में अगर आपको कुछ हो गया तो अपनी एक आखिरी ख्वाहिश कुछ बताकर जाइए हमें, हम फुलफिल कर देंगे। चंद्रमुखी जी, मैं ये कह रहा था कि शिकार पे तो मैं जा ही रहा हूं, पर शेर जो है वो झाड़ियों में छुपा होगा, है ना? उसे बाहर निकालने के लिए मुझे 2 लोग तो चाहिए जो नगारा बजाए, हु हा हु 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 हु, है ना? अट्रैक्ट करने के लिए आई नीड 2 हेल्पर्स। और एक बार मैं शेर को बेहोश कर दूं, उसके बाद उसे उठाकर ट्रक में रखने के लिए मुझे हेल्पर तो चाहिए। मैं अकेला क्या क्या करूंगा? आई नीड 2 पीपल। हाँ तो सर पुलिस फोर्स इज विथ यू। आप किन्हीं भी हवलदारों को ले जाइए 2। प्रकाश दे दो। तुम चलोगे मेरे साथ? चलो। यार गुलगुले, जरा जंगल में अपना ध्यान रखना है। और तू भी बुढ़ो, हमारा ध्यान रखने के लिए चल साथ में। और ले पंगे। सर हेलो। हाँ इंफॉर्मेशन पक्की है? ओके ओके।
क्या है? सर कुछ नहीं सर। मैं हूं ना, ओके मैं हूं। ओके सर। टाइट पकड़ो, टाइट पकड़ो, टाइट पकड़ो। हाँ सर जी इसी जगह से वो शेर सुशील को उठा के ले गया था कत्ता गोल के। नो प्रॉब्लम। शेर को पकड़ने के लिए हम यहाँ एक जाल बिछाएंगे। लेकिन सर हम तो जाल लेके नहीं आए। चुप मैं बुढ़ाऊं। गब्बारे जी सर। शेर को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? शेर मटन सर, मटन। हाँ, और वो मटन तुम हो। तुम नाच नाच के शेर को अपनी तरफ आकर्षित करोगे और जैसे ही शेर तुम पर हमला करेगा मैं उसे बेहोशी की गोली मार दूंगा। हाउस इट? लेकिन सर मैं इट्स एन ऑर्डर। तुम नाचना शुरू कर दो, मैं वहां छुपा हूं। फॉलो मी। सर लेकिन सुनिए सर, सर सर गोली चलाइए सर, गोली चलाइए। चलाऊं? चलाइए सर। ओके। ये तो जाम हो गया है। सर जोर लगाइए जरा। और ये हत्या तेरी तरफ बूढ़ा है। बुढ़ाऊं? अरे पाप क्या होगा, अब तो शेर हमें खा जाएगा। हे भगवान, अब तू ही कोई चमत्कार दिखा दे। चमत्कार? वाह! चमत्कार। चमत्कार! अब हम बच जाएंगे। आराम से। चंद्रमुखी जी संभालिए अपने आप को। मम्मी जी, मैडम। अरे मैडम जी, मैडम, आर यू ओके? मम्मी जी तुम ठीक हो? मैडम जी, कुछ तो बोलिए। मैडम क्या कर रही हैं आप? गला काट दिया, गला काट। अरे अश्लील तुम? हाँ, यो अश्लील ही है, असली मुजरिम। आ जाओ भाई। यो अश्लील थारा दोस्त, यो है थारा गुनहगार। बेटा थारे पे शक तो मन ने उसी दिन हो गया था जिस दिन तू चौकी में आया था और गला फाड़ फाड़ के पनवाड़ी पे इल्जाम डाल रहा था कि उसकी नजर भाभी पे। तब मन ने लगा कि भाई जो आदमी इतना बढ़ चढ़ के जो है इल्जाम बांट रहा है कहीं इसी की दाढ़ी में तिनका तो ना है। फिर जब सुशील गायब हुआ तब मैंने खोज पार्टी भेजी, छानबीन कराई, गांव का चप्पा चप्पा छान मारा और तब गांव के पीछे वाले अंधे कुएं में यो सुशील बेहोश पाया गया। तेने दोस्त की पीठ में छुरा भोंका है और वो भी उसकी पत्नी के लिए। बोल क्यों किया तेने ऐसा? ये सच है कि मैं चिड़िया से प्यार करता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि गांव में शेर के आतंक का फायदा उठाकर सुशील को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दूं और चिड़िया से शादी कर लूं। बदमाश। मैडम ये आदमी दोस्ती के लायक नहीं है, खेत जोत के। जी मैडम, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। अच्छा मैडम जी, ना और कुछ भी हो आपकी थ्रेडिंग, वैक्सिंग वगैरह मैनिक्योर कर दूं?
लेके जाओ साले ने, चलो। चल सर बाय द वे, मैं तो सर घने मूड से आई थी कि भैया शेर के मुंह से जो है हिमेश रेशमिया के गाने सुनेंगे, क्योंकि आपने कही थी कि शेर के कान उमेट के आप गाने तक सुन सकते हैं, लेकिन सॉरी टू से आप तो काफी जो है भयभीत दिखे मैंने। नहीं नहीं, भयभीत नहीं हूँ मैं शेर से डरता नहीं हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं ड्रामा कर रहा था, ये हाँ बेवकूफ बना रहा था। मैं शेर से डरता नहीं हूँ। ये क्या था? सर मेरे ख्याल से वो असली वाला जो है शेर वो आ गया, उसके डिनर का टाइम हो गया सर। डिनर? अरे क्या कर क्या रही है आप? अगर मैंने ब्रेक नहीं मारा होता तो आप मर गई होती। मर जाने दिया होता मुझे, क्यों लगाए ब्रेक, क्यों बचा दिया मुझे, क्यों? अरे पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? दिमाग ठीक है पर किस्मत खराब है मेरी। मैं जीना नहीं चाहती, मर जाना चाहती हूँ मैं मर जाना। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मौसम देख यार, कमाल है। अरे गोपी यार, आज मेरा चलाने का मन नहीं है, तू चला। अरे यार, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अरे मैंने कहा ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे सर को क्या हो गया? एक कुड़ी को छेड़ रहे हैं। चल। भगवान मैं नहीं हाँ क्या है? अरे सर ये क्या कर रहे हैं सर आप? सर इस बेसारा अबला नारी को छोड़ दीजिए। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। गुलगुला एक मिनट, हम इनको पकड़ के ना मम्मी जी के पास ले चलते हैं, वो फैसला करेंगी। अरे मम्मी जी के पास क्यों जा रहे? तुम लोग असली समझते नहीं है। बात कर गोपी ये अच्छा किया तूने। अच्छा बहन, तुम्हें भी हमारे साथ चौकी चलना होगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे चलना होगा बहन, अब ये एक पुलिस केस है। अब जो कुछ भी होगा मैडम के सामने होगा, मैडम के साथ होगा। चल भैन चल। मैं कहाँ हूँ? सही जगह पे हैं और सही हालत में, और थोड़ी देर बाद लॉकअप में होंगे। चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी। एक मिनट, अपने इस गंदे मुंह से हमारा तो नाम कतई ना लीजिए ना। इन दोनों का अगर लेना चाह रहे हो तो बात दीगर है भाई। अबे छोरी छेड़ दी आपने। नहीं चंद्रमुखी जी, आपको गलत फहमी हुई है। प्लीज प्लीज भगवान के लिए कहिए कि मैंने आपको नहीं छेड़ा, बोलिए। अरे छेड़ा अगर ना है तो क्यों चिल्ला रही थी हो कि छोड़ दो मन्ने और जाने दो मन्ने। और वैसे भी अभी तक आंसू थम ना रहे हैं सुसरी के। प्लीज अपने आंसुओं को थाम लीजिए, वरना 7 साल के लिए जेल में मैं थम जाऊंगा। बोलिए बोलिए कि मैंने आपको नहीं छेड़ा, बोलिए। मैडम, इन्होंने मुझे नहीं छेड़ा बदकिस्मती से। देखा देखा, ये मेरी जीप के सामने आ गई। मैंने पूछा क्यों? कहा कि नहीं, मैं जान देना चाहती हूँ, सुसाइड करना चाहती हूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसने कहा मुझे छोड़ो, भगवान के लिए मुझे छोड़ो, मैं मरना चाहती हूँ, मैं अपनी जान देना चाहती हूँ। पूछो। हाँ भाई जगत दीदी, सही कह रहे हो। हाँ मैडम, ये सब सच है बदकिस्मती से। हो गया दूध का दूध, पानी का पानी। अरे सॉरी मम्मी जी, सॉरी। सॉरी सर। और तुम ने ऐसा क्या जुल्म ढा दिया है भैया संसार ने तुम पे कि बिल्कुल ही परमात्मा से मीटिंग करने, अपनी लाइफ जो है वापस रिटर्न गिफ्ट में देने जा रही थी गॉड को। मैडम, भगवान जी ने मुझे लाइफ तो दी बदकिस्मती से, किसी की वाइफ भी बना दिया बदकिस्मती से, लेकिन मैडम मेरे जीवन की सब खुशियां छीन ली बदकिस्मती से।
मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ बदकिस्मती से। ऐसा क्या हो गया भाई? मैडम, मेरा नाम वंदना है, मैं शहर के मशहूर बिजनेसमैन बत्रा फैमिली की बड़ी बहू हूँ मैडम। मैडम, हुआ ये कि ओ, तुम्हारी सास ने तुम्हें सताया, राइट? नहीं नहीं, मेरी सासू माँ तो देवी है, देवी बदकिस्मती से। तुम्हारे पति ने तुम्हें सताया है? नहीं, वो तो देवता है। अरे जब सभी देवी देवता हो रहे हैं तो किसने सता लिया? मामा जी ने। मैडम, मेरे पति नंदन और देवर चंदन छोटे छोटे थे कि तभी मेरे ससुर श्री रक्षाबंधन गुजर गए। तो मैडम, मामा जी ने हमारे घर परिवार की जिम्मेदारी संभाली, सारा बिजनेस संभाला। तब से मैडम घर में हालत ये है कि घर में अगर किसी की चलती है तो सिर्फ और सिर्फ मामा जी की। और मैडम, मेरे पति भी उनके अंधभक्त हैं बदकिस्मती से। हाँ, कंटिन्यू। फैमिली शो परसों तक जो है समझ जाएंगे हम कैरेक्टराइजेशन। मैडम, मामा जी चाहते थे कि वो मेरे पति की शादी किसी करोड़पति की बेटी से करे, और ऐसा हुआ नहीं ना मैडम। मैं गरीब फैमिली की बेटी इनके घर में बड़ी बहू बन के आ गई बदकिस्मती से। और फिर मामा जी ने तुम पर जुल्म करना शुरू कर दिया? हाँ भैया, वो मुझे सताने लगे, ताने देने लगे, मेरी बेइज्जती करने लगे सबके सामने, ताकि मैं कहीं जाके मर जाऊं या फिर घर छोड़ के भाग जाऊं और मामा जी को मौका मिल जाए मेरे पति की दूसरी शादी कराने का उस करोड़पति की बेटी से। और तू बिल्कुल ही मामा का सपना पूरा करने के लिए रेडी होके घर से निकल गई जान देने। अबे बेवकूफ औरत, भाई मैं जो है तेने थारे परिवार में बड़ी बहू का दर्जा और मान सम्मान वापस दिलवाऊंगी। कैसे मैडम, कैसे? आप मामा जी को नहीं जानती, वो बहुत खतरनाक है बदकिस्मती से। और थारे मामा जी मन्ने ना जानते, मैं भी कोई कम खतरनाक ना हूँ। पहले तुमने ये बता, थारे हस्बैंड को कोई ऑब्जेक्शन ना है इन बातों पे? मैडम, वो तो उनके सामने जबान तक नहीं निकालते। यानी घर में ऐसा कोई ना है जो मामा का मुरीद ना हो? हाँ मैडम, मेरा छोटा देवर है ना चंदन, बस उसी का सहारा रहता है। वो मेरी मदद जरूर करेगा मैडम, अगर आप चाहें तो। ओहो, चंदन तो भाई हाथ चंदन को आरसी गया और पढ़े लिखे को फारसी गया। बुलवाओ जरा चंदन ने। भाभी, मैडम कसम भाभी के चरणों की, मैं तो मामा जी से खुद परेशान हूँ। वो क्यों? वो यूं कि कसम भाभी की चूड़ियों की, वो मेरी शादी छंगामल की बेटी के साथ करवाना चाहते हैं, जबकि कसम भाभी के आंचल की मैं गुंजा से प्यार करता हूँ। भाई जिस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की मदद से रावण की लंका को तहस नहस कर दिया था, उसी तरह थारी मदद से हम थारे रावण रूपी मामा की लंका को तहस नहस कर देंगे। जरा बुला अपने मामा और अपनी फैमिली ने, उनको बोल थाने में पुलिस वालों ने बुलाया है। कसम भाभी के। ज्यादा हो रहा है। ठीक है भाभी, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। अंकल देखो, एक तालाब है, तालाब के बीच में एक खंबा है, खंबे पर एक मुर्गा है, तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ है, मुर्गा अंडा देता है, अंडा कहाँ गिरेगा? खंबा है, खंबे के ऊपर मुर्गा है और अंडा दे, तो अंडा तालाब में ही गिरेगा और मगरमच्छ खा लेंगे अंडे को। गलत, मुर्गा अंडा देता ही नहीं है, मुर्गी अंडा देती है। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो बहना, मैं हूं ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? हाँ भाई, तू हो रहा है कंस मामा। यस, माई सेल्फ घनश्याम गधेड़ा आज की डेट में। और मैं हूँ गवर्नमेंट का असिस्टेंट अर्जुन सिंह। सच बोल रही हो ना गवर्नमेंट? यस अर्जुन सिंह आज की डेट में। ओह मामा, क्या लगा रखा है ना? इतना जुल्म ढा दिया घर की जो है बड़ी बहू पे कि वो आत्महत्या करने के लिए घर से निकल पड़ी। क्या? वंदना, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
हैं? ना कभी तेने जो है अपने मामा से पूछा है कि क्यों हमारी बीवी को परेशान कर रहे हो? मैडम प्लीज आप ऐसे मत कहिए मैडम, आप भी ना वन्ना की तरह गलतफहमी का शिकार है। अरे मेरे मामा तो महान है, इन्होंने ही हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया है। देखो चुपचाप। भैया मैं क्या कह रही थी कि बड़ी बहू ने आत्महत्या। तुम चुप रहो बहना। अरे छटाक 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 भर के थे ये नंदन और चंदन जब जीजाजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तुम्हें और बिजनेस को अकेला छोड़कर। अरे एक हम ही हैं जिसने पूरी जवानी इस नंदन और चंदन को पालने में और बिजनेस को संभालने में जो है वो गला दी, और आज तक किसी से शादी नहीं की और किसी भी लड़की की तरफ आंख उठा काट दो। ओह ऐसा है मामा जी कि तैने नंदन चंदन को और इनके बिजनेस को मैनेज करा है, इसका मतलब यो ना है कि इनकी लाइफ का मैनेजर बन गया तू। भैया मैं क्या कह रही थी। तुम चुप रहो बहना। अरे हमें याद है वो रात जब नंदन बुखार से तप रहा था, बिजली जा चुकी थी, फ्रिज बंद हो चुका था और इसके सर पर पट्टी रखने के लिए हम पूरी रात बर्फ ढूंढ। सॉरी मामा जी, वंदा की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज चुपचाप। साले बीवी रो रो के बिल्कुल ही मछली हुई जा रही है, इसका कोई वो ना है, लेकिन मामा को अपॉलजी लेटर और बिल्कुल ही सॉरी बोलने में बिल्कुल आतुर हो रहा। प्लीज मैडम आप इस तरह मत कहिए प्लीज। अरे मेरे मामा तो महान है, बहुत अच्छे आदमी है, बिलीव मी। चुपचाप। देखिए आप मैडम हमारे इस पारिवारिक मामले में टांग मत अड़ाइए। अगर हमारी बड़ी बहू ने हमारे खिलाफ FIR लिखवाई तो बताइए क्यों बहू तुमने लिखवाई, और अगर लिखवाई है तो आज के बाद हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो। हमारी चौकी में हमारे ही सामने छोरी को ज्यादा धमकी ना दे, वरना दरवाजे तो बाद में बंद करेगा तू घर के, पहले तो मैं लॉकअप का दरवाजा खोल दूंगी थार लिए। देखिए मैडम मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं कि आप हमारे पारिवारिक मामले में टांग मत अड़ाइए। अगर किसी को बोलने का हक है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे घर के सदस्यों को, और आप आउटसाइडर हैं, आप नहीं बोल सकते। चलो नंदन, चलो बहना, चलो अर्चन। जी गारमेंट। मम्मी जी मेरा तो खून खौल रहा है, मेरा दिल करता है इस मामे के सर पे ना डंडा मारूं। गुड गुड, शाबाश, वेरी गुड। अरे सही बोल के गया है मामा, FIR तो लिखवा ना रही है यो, ऊपर से कानूनी रूप से क्या कर सकते हैं, किसी के परिवार में कैसे घुसे हम। एक मिनट मैडम, मामा क्या कहकर गए कि परिवार के मामले में सिर्फ परिवार का सदस्य ही बोल सकता है, राइट? तो मैडम इसी बात पर मेरे दिमाग में एक दही चटकन मिर्च न मक्खन आइडिया आया है। अरे किस में क्या आया है, हमारे जिंदा रहते? ओ आइडिया आपका ही है, बस आया मेरे दिमाग में। तो गाली खा के देगा या गोली? हाँ तो कोने में तो आई है। सुनिए मैडम आइडिया कुछ ऐसा है कि क्यों ना आप इस परिवार का हिस्सा बन जाएं? नहीं मैडम, मतलब अगर आप एक नकली शादी इस चंदन के साथ कर लें तो आप उस परिवार की छोटी बहू बन जाएंगी, और एक बार आप परिवार की छोटी बहू बन गई उसके बाद आप हर मामले में अपनी दखल अंदाजी कर सकती है मैडम। वेरी गुड धन्यवाद। हाँ सुनो भी काके, सारे डायलॉग याद है, क्या क्या बोलना है? चिंता मत करो भाई साहब, सब याद कर लिया मैंने। बस वेरी गुड, आते ही होंगे। हाँ आइए मम्मी, आओ मामा जी आइए। मम्मी तुम जरा साइड पे, हाँ मामा जी आइए, आइए। चंदन, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि तुमने शादी कर ली? चंदन ये तुमने क्या किया? अरे कम से कम मामा जी की परमिशन तो लेनी चाहिए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? चुपचाप। बेटा मेरी बहू कौन है?
तुम चुप रहो बहना। आज की डेट में अरे कौन होगी, वो कौन होगी? वही होगी इसकी चहेती गुंजा। नहीं मामा जी, मैंने गुंजा से शादी नहीं की। तो फिर कौन है हमारे खानदान की छोटी बहू? अभी मिलवाता हूं। डार्लिंग आ जाओ। आ रही आ रही आ रही आ गई। पाए लागू मामा जी। भाई हम हैं आपकी छोटी बहू चंद्रमुखी चौटाला, आपके परिवार की नई हाय दया सदस्य। चंदन चंदन, ये क्या बकवास कर रही है आज की डेट? बकवास? अरे बकवास ना है यो मामा जी। भाई वो जो घंटे वाली गली में टेम्पल है ना वहां जाके हमने शादी कर ली। विश्वास ना हो रहा तो भाई सर्टिफिकेट दिखाओ यार मैरिज का। ये देखिए देखिए मामा जी सर्टिफिकेट, और हम दोनों गवाह हैं मामा जी, हम भी थे शादी में। चंदन चंदन, कम से कम हमें खबर तो देनी चाहिए थी। अरे ऐसे कैसे कर ली तुमने शादी चुपचाप? भैया कसम भाभी के मंगलसूत्र की, ये सब कुछ अचानक हो गया। भाई मामा जी, अब तो मैं आपके खानदान की मेंबर हो गई हूँ, आउटसाइडर कतई ना रही। तो ईद तो मैंने फैमिली मैटर्स में बोलने का हक है कि ना है? हाँ बहू, तुम्हें पूरा हक है। अरे तुम चुप रहो बहना। आज की डेट गवर्नमेंट, ये पुलिस वाली है, इससे पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। फिलहाल इसको चुपचाप बहू बना के घर ले चलो, बाकी बाद में देखेंगे। शायद तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन सिंह। आज की भाई क्या खुसर पुसर हो रही है? मम्मी जी, मैनू लगता मामा जी ये डिस्कस कर रहे हैं कि मुंह दिखाई में आपको 1001 दें या 5001 दें। क्यों मामा जी? जी नहीं, ना 1001 ना 5001। अरे ये बत्रा खानदान की अब बहू हो गई है, इसलिए हम 1 लाख देंगे। आज की डेट में? आज की ही डेट में। वाह वाह वाह। चलो बहू घर चलो। अरे भाई एक मिनट मामा जी, ऐसा है ना, सिंस आप परिवार के बड़े बुजुर्ग हो रहे हो, आपसे एक बात पूछनी थी कि भाई मैं पुलिस वाली हूँ, तो हमारी नौकरी पे, मतलब पुलिस की नौकरी पे आपको कोई ऑब्जेक्शन तो ना है? मतलब नौकरी तो कर सकूँ ना मैं? हाँ हाँ कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो, हमें कोई ऐतराज नहीं। आज की डेट। चंदन, अपनी पत्नी को लेके घर चलो चलो। ओ जेठ जी, और आपकी बीवी? मतलब मामा के सामने इतनी हिम्मत ना हो रही कि अपनी बीवी को अपने संग अपने घर ले चलो? मामा जी? हाँ हाँ नंदन, क्यों नहीं, बड़ी बहू को भी घर ले चलो। चलो वंदना। अरे छटाक छटाक भर के थे जब जीजाजी ऊपर चले गए। अगर वो जिंदा होते
तो आज अपने भरे पूरे परिवार को देख मत। आज गिफ्ट। आओ भाभी, पहले बड़ी बहू का सम्मान होगा और फिर छोटी बहू का। आइए।